प्यारे बच्चों, आज हम अव्ययी भाव समास पढ़ने जा रहे हैं। तो हम समास की परिभाषा पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो समास का जो पहला भेद है अव्ययी भाव समास, आज बच्चों हम इस समास के बारे में जानते हैं। तो पहला समास हमारा अव्ययी भाव समास है। अब इसकी परिभाषा, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय अर्थात क्रिया विशेषण का काम करे, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब बच्चों, ये आपको समझ आ गया होगा कि अव्ययी भाव समास हमने प्रधान पद, पूर्व पद और उत्तर पद बताए थे। तो ज़रूरी नहीं है कि सब समास में ऐसा ही होगा, लेकिन जो अव्ययी भाव समास है उसका पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय अर्थात क्रिया विशेषण, जिसमें कि लिंग वचन पुरुष और कारक का किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे हम बच्चों अव्यय कहते हैं। तो हम कुछ उदाहरण इसके जानेंगे जो अव्ययी भाव समास है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा संभव, जैसा संभव हो। यथामति, मति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन के प्रति। एक तरफ बच्चों समास है और एक तरफ उसका विग्रह किया हुआ है। समास मतलब जिसको हम समस्त पद कहते हैं। तो अब आगे जानते हैं। यथा समय, समय के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। यथार्थ, अर्थ के अनुसार। प्रत्यक्ष, आँखों के सामने। रातों रात, रात ही रात में। तो आपको ध्यान देना है। अब आगे चलते हैं। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। कानों कान, कान ही कान में। निर्भय, बिना डर के। साफ साफ, बिल्कुल साफ। अनजाने, बिना जाने। तो बच्चों, ये सारे उदाहरण हम अव्ययी भाव समास के पढ़ रहे हैं, जिसका पूर्व पद प्रधान है, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आगे लेते हैं। घर घर, प्रत्येक घर। यथा रुचि, रुचि के अनुसार। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। प्रति सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह। यथा नाम, नाम के अनुसार। तो ये सारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो परीक्षा में आपको आता है कि निम्नलिखित समास का विग्रह करके नाम भी लिखिए। तो आपको बच्चों विग्रह करना आना चाहिए। प्रतिपल, पल पल। आमरण, मृत्यु तक। भर पेट, पेट भर कर। निर्देशानुसार, निर्देश के अनुसार। नियमानुसार, नियम के अनुसार। तो ये भी सारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण ही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहे होंगे और याद भी रह रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। गांव गांव, प्रत्येक गांव। प्रति क्षण, हर क्षण। आजन्म, जन्म से लेकर। आकंठ, कंठ तक। प्रति उत्तर, उत्तर के बदले उत्तर। तो उसे भी हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो एक तरफ इसमें समस्त पद है और एक तरफ जो है विग्रह किया हुआ है। जैसे कि परीक्षा में आता है, तो आपको ये विग्रह भी पता होना चाहिए कि विग्रह अलग करना होता है, समस्त पद को अलग करना। अब आगे चलते हैं। अभूतपूर्व, जो पहले नहीं हुआ। अकारण, बिना कारण के। अनुरूप, रूप के अनुसार। निर्विकार, बिना विकार के। सप्रसंग, प्रसंग सहित।
सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ऐसा आपको आता भी है कई बार परीक्षा में। तो सप्रसंग शब्द भी आपका सामासिक शब्द है और यह अव्ययी भाव समास है बच्चों। तो आपको आज अव्ययी भाव समास समझ आए होंगे, तो ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम दूसरे समास तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे।